बहुत समय पहले 7 घाटियों और चांदी के दलदलों के पार एक राज्य था, आशारा, जहाँ हर सुबह ऐसे चमकती थी जैसे किसी ने उसे कांच से बुना हो। वहाँ के लोग बहुत शांत और दयालु थे। झीलों में 2 सूरजों की परछाई दिखती थी और वहाँ की राजकुमारी लिराइल ऑफ द वेल सबकी प्यारी थी। लिराइल अपनी नेकी के लिए मशहूर थी, पर एक अजीब आदत के लिए भी। वो हमेशा अपने चेहरे पर एक पतला रेशमी घूंघट वेल रखती थी। किसी ने भी उसे बिना घूंघट के कभी नहीं देखा था, यहाँ तक कि उसके पिता राजा ने भी नहीं। कहते हैं वो घूंघट उसकी माँ रानी एलेन ने अपनी आखिरी रात में बुना था। वही लिराइल की एकमात्र निशानी थी। कुछ कहते थे उस घूंघट में उसे किसी श्राप से बचाने की ताकत थी, और कुछ कहते थे कि वो किसी डरावनी सच्चाई को छिपाता है। जब लिराइल 18 साल की हुई तो राज्य मुरझाने लगा। नदियां सूखने लगी, फलों का स्वाद कड़वा हो गया और रातों में पहाड़ियों से कांच के रोने जैसी आवाज आने लगी। राजा घबरा गया। उसने सारे ज्ञानी, साधु और जादूगरों को बुलाया, पर कोई हल नहीं मिला। तब एक रात एक अजनबी गायक बार्ड आया। उसके पांव नंगे थे, उसके पास हड्डी से बनी बांसुरी थी और वो पहेलियों में बात करता था। उसने कहा, श्राप जमीन पर नहीं है, वो घूंघट के नीचे है। राजा का दिल धक से रह गया। लिराइल चुप रही। गायक ने कहा कि वो राजकुमारी से अकेले में बात करना चाहता है। दरबार हैरान रह गया, पर लिराइल ने हामी भर दी। वो उसे अपने कमरे में ले गई, जहां चांदनी फैली थी और हवा में गुलाब और लोहे की खुशबू थी। गायक ने उसे ध्यान से देखा और बोला, जब तक तुम ये घूंघट पहनती रहोगी, तुम्हारा राज्य सोता रहेगा। क्या तुम नहीं चाहती कि वो जाग जाए? लिराइल कांप उठी। मैं चाहती हूँ, पर माँ ने कहा था मैं इसे कभी नहीं उतार सकती, न प्यार के लिए, न उम्मीद के लिए, न अपने लिए। गायक हल्के से मुस्कुराया, तो सच सड़ता रहेगा और श्राप फूलता रहेगा। उसने बांसुरी से एक सुर बजाया, साफ ठंडे पानी जैसा। घूंघट हल्का सा चमका और एक पल के लिए गायक ने उसके नीचे कुछ देखा और डर से पीछे हट गया। उस रात वो गायब हो गया। सिर्फ उसकी बांसुरी मिली, लिराइल के दरवाजे पर नमक के पानी से टपकती हुई। महीने बीत गए, श्राप गहरा होता गया। झीलें सूख गईं, आसमान हड्डी जैसा सफेद हो गया और महल की मशालें भी ठंडी जलने लगी। फिर एक दिन एक युवा चित्रकार आया, कोरिन। वो गरीब था, लेकिन बहुत हुनरमंद। उसकी एक आंख अंधी थी। उसने कहा, मुझे राजकुमारी का चित्र बनाना है, मैं वो देख सकता हूँ जो बाकी नहीं देख पाते। राजा ने मना कर दिया, लेकिन लिराइल ने थककर अनुमति दे दी। कोरिन ने अपनी तख्ती लगाई और चुपचाप काम करने लगा। वो उससे बातें करता रहा, उसके सपनों, डर और उन गीतों के बारे में जो उसकी माँ गुनगुनाती थी। लिराइल हंस पड़ी, शायद पहली बार। उसे कुछ देर के लिए घूंघट का बोझ भूल गया। जब चित्र पूरा हुआ, कोरिन बोला, क्या मैं दिखा सकता हूँ कि मैंने क्या बनाया है? लिराइल ने सिर हिलाया। उसने चित्र पलटा। उसमें 2 लिराइल थी, एक घूंघट में और दूसरी बिना घूंघट के, मुस्कुराती हुई, चमकदार, जीवंत। पर झील में उस दूसरी की कोई परछाई नहीं थी। उस रात लिराइल की नींद खुली और उसने देखा वो बिना घूंघट वाली लिराइल उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। वो मुस्कराई और बोली, बहन, तुमने मुझे बहुत देर तक बंद रखा। लिराइल डर गई। तुम कौन हो? मैं वो हूँ जिसे तुमने छिपा दिया था। तुम्हारा गर्व, तुम्हारी जलन, तुम्हारा चेहरा जो कभी दुख से नहीं गुजरा। माँ ने हमें एक जीवन साझा करने को कहा था, पर तुमने मुझे परे कर दिया। अब राज्य उस घाव से बह रहा है जो हमारे बीच बना है। वो आगे बढ़ी और घूंघट पकड़ लिया। लिराइल ने रोकना चाहा, पर उसके हाथ धुएं जैसे हल्के थे। घूंघट गिर गया, आईना टूट गया। सुबह हुई और आशारा फिर से जगमगाने लगा। नदियां बहने लगी, पेड़ फिर से गाने लगे। पर राजा ने कमरे में सिर्फ एक लिराइल को सोते पाया। वो उठी, चमकती, मुस्कुराती, बिना घूंघट के। उसकी आवाज में मिठास थी और उसने राज्य को फिर से खुशी दी। श्राप भुला दिया गया। लेकिन कुछ रातों में नौकर कहते थे कि रानी के आईने के पीछे कोई साया हिलता है, एक फीकी आकृति जो कांच पर हाथ रखती है और कुछ कहने की कोशिश करती है। और जब कोई पूछता, रानी जी, आपने महल में आईने क्यों मना किए हैं? तो वो बस मुस्कुरा कर कहती, क्योंकि कभी कभी जो हम प्यार के लिए छिपाते हैं वही हमारी खामोशी का डर बन जाता है। कई सालों बाद जब रानी लिराइल का राज खत्म हुआ, रात के बाद अगर कोई यात्री आशारा में जाता तो उसे झीलों के ऊपर बांसुरी की हल्की उदास धुन सुनाई देती और पानी की लहरों में कुछ चेहरे झलकते। कहते हैं वो गायक अब भी वहां भटकता है, उस लड़की को ढूंढता हुआ जो घूंघट के पीछे थी। और अगर कभी किसी को लगे कि उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा है जबकि वो नहीं, तो समझ लेना, द मिरर मेडन ने नया घर ढूंढ लिया है।